सुनो, साफ करो इसे। दो कौड़ी की नौकरानी की बेटी, तुझे अकल नहीं है क्या? अपनी औकात भूल गई है। मैं तेरी सैंडल साफ करने बैठी हूँ यहाँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर तुमने ये साफ नहीं किया ना तो मैं तुम्हें जेल भी भेज सकती हूँ। ओह, तो मतलब एक नौकरानी की बेटी मुझे जेल भेजेगी? मुझे ऐसा लग रहा है तू अपनी औकात के साथ साथ ना अपनी याददाश्त भी भूल गई है। तुझे पता है ना, तू मेरे घर में एक नौकरानी का काम करती थी और यहाँ पर ना अपनी अकड़ अपनी जेब में रख। तुझे क्या लग रहा है कि तू मेरे हाथ में अपनी सैंडल पकड़ाएगी और मैं साफ कर दूंगी? कभी नहीं। हाँ, तुम्हें बुरा लग गया क्या? मुझे एक बात बताओ, जब तुमने मेरे साथ सेम हरकत अपने घर में की थी, तुमने कभी सोचा है तब मुझे कैसा फील हुआ होगा? तू कौन है? वो आज मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनकी जगह पे मैं काम करने आई हूँ। अच्छा, तो तू काम वाली है? हाँ, पर मैं काम नहीं करती हूँ। मम्मी की तबीयत खराब है तो सिर्फ आज के लिए आई हूँ। वैसे तो मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। क्या कहा तूने? यूपीएससी की तैयारी कर रही है? तुझे फुल फॉर्म में पता है यूपीएससी की क्या होती है? मैं गधी कहीं की। तुझे क्या लगता है कि घरों में काम करने जा रही है और यूपीएससी क्रैक कर पाएगी? तुम जैसे लोग ना इन्हीं काम के लिए बने हो। अब एक बात बता, तेरे जैसे लोग अगर यूपीएससी क्रैक करने लगे तो हमारे घर में झाड़ू पोछा कौन करेगा? तुझे क्या लगता है कि आईएएस ऑफिसर बन के तू मेरी बराबरी कर पाएगी? वो तो कभी नहीं कर पाओगे तुम लोग। तो यूपीएससी के ख्वाब देखना ना छोड़ दे। भाई बड़ी। तो ऐसे देखते रहे, ऐसे लोगों से मेरा मुंह लगने का ना कोई शौक नहीं। एक काम कर, चुप्पल साफ कर। क्या कर रही हैं आप? मैं यहाँ पे बस आज के लिए काम करने के लिए आई हूँ और मेरा काम ये सब करना नहीं है। वैसे भी आप मुझे बहुत कुछ बोल चुकी हैं जो कि सही नहीं है और आपको शोभा नहीं देता किसी को इस तरीके से जलील करना। अच्छा, तो तू मुझसे जबान लड़ाएगी अब? सुन, मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब तुम जैसे दो कौड़ी के लोग हमारे जैसे लोगों के आगे ना अपनी आवाज ऊंची करते हो। तुझे पता है यूपीएससी का एग्जाम ना मैं भी क्लियर करना चाहती हूँ ताकि तुम जैसे लोगों को ना तुम्हारी औकात दिखा सकूं। भाई ये दो कौड़ी की नौकरानी और मेरे आगे जबान लड़ा रही है। सुन, अपनी अकड़ ना अपनी जेब में रख। अगर ये दोनों चप्पल तूने नहीं साफ की तो तेरी माँ को मैं नौकरी से निकाल दूंगी। आई समझ? आई से साफ। और तुम क्या ये औकात की बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हें याद है मैं उस टाइम यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन कुछ बन के दिखाऊंगी। बाय द वे, मुझे तुम्हें पर्सनली मिलके थैंक्स भी बोलना था। वो क्या है ना कि आज मैं अगर ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर पाई हूँ और एक आईएएस ऑफिसर बन पाई हूँ तो ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने उस दिन मुझे मेरी औकात ना याद दिलाई होती, मेरे साथ इतनी बदतमीजी ना की होती, शायद मैं रियलाइज ही ना कर पाती कि लोग लोग किस हद तक गिर सकते हैं। वेल, तुम्हारी बदतमीजी ने मुझे इतना हौसला दिया कि आज मैं एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। बाय द वे, तुम्हारा क्या हुआ? तुम भी तो आई थिंक यूपीएससी की तैयारी करी थी, राइट? देन क्या हो गया? आई विल टेल यू। वो क्या है ना कि तुम जैसे रूड बदतमीज लोग कभी भी यूपीएससी जैसा एग्जाम तो क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। और तुमने क्या कहा था कि तुम्हें ये एग्जाम क्लियर क्यों करना है? ताकि तुम मुझ जैसे गरीब लोगों को उनकी औकात याद दिला सको। बट आई थिंक आज मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी। और किसी की औकात या उसके स्टैंडर्ड ना उसके कपड़े या उसके अमीर या गरीब होने से नहीं होता है, बल्कि उसकी काबिलियत से होता है। और तुम्हारे अंदर तो कोई काबिलियत कभी थी ही नहीं। तुमने हमेशा से अपने माँ बाप के पैसों को वेस्ट किया है और उस पर अकड़ दिखाई है, और तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं करने के लिए, और तुम आज भी वही शो ऑफ लेके बैठी हुई हो। और मुझे देखो, मैंने आज वो सब हासिल कर लिया है जो तुम कभी सपने में सोचती थी और कभी हासिल भी नहीं कर पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सो कॉल्ड एटीट्यूड। अब तुम ये
सैंडल साफ करके दोगी या मैं सच में तुम्हें जेल में भेजूं? नहीं मैम, आप मैं करती हूँ सैंडल साफ। वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे लेवल पे कभी गिर ही नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे कोई मजा नहीं आता है दूसरों को उनकी औकात याद दिलाने में। बाय द वे, तुम्हें आज रियलाइज हो ही गया होगा कि किसकी और क्या औकात है। और एक बात हमेशा याद रखना कि औकात ना हर इंसान की होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, तो हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। और अगर तुमने आइंदा से किसी के भी साथ मेरे एरिया में कोई बदतमीजी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू गेट इट? यस मैम, आई एम रियली सॉरी। आज के बाद मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। तुम जा सकती हो अब। जी।